मैं सम्राट सिंह आप सभी का अपने चैनल सम्राट सिंह एजुकेशन में स्वागत करता हूं। ये पिक्चर्स आपको अच्छे से याद हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 दिन ही हुए हैं इस अटैक को। हाँ, मैं 22 अप्रैल 2025 में जो अटैक हुआ पहलगाम पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसा घिनौना टेररिस्ट अटैक किया इन लोगों ने, इन आतंकवादियों ने, और 28 जानें इन टूरिस्ट के लिए ली। उस पे इंडिया का रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी था और इंडिया ने रिस्पॉन्ड अभी किया। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया और करीब 65 इयर्स ओल्ड जो ट्रीटी थी पानी की, जैसे हम इंडस इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको पाकिस्तान के साथ बैन कर दिया। ठीक है, मतलब हमने वो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ हमारी, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये है क्या? इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब क्या था? इसमें हुआ क्या था? ये साइन किसने की थी? कब की थी? क्यों की थी? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में होंगे। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। राइट, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। और मैं प्रॉमिस करता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी ऐसी कि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिले इस ट्रीटी के बारे। राइट, और शायद ही फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े, किसी और वीडियो में स्विच करने की ज़रूरत पड़े। तो मैं वापस चलता हूँ। सब जानते हैं उस दिन क्या हुआ और पहलगाम पे अटैक हुआ और भारत ने इसका जिम्मा पाकिस्तान को माना। और पाकिस्तान ने भी अभी डिनाई किया है कि भाई ऐसा हमने कुछ नहीं किया। ये आप जो मर्जी बोलते जाएं, हम डिनाई करते हैं आपके स्टेटमेंट्स को कि हमारे तरफ से क्रॉस बॉर्डर कोई लिंक नहीं है इस चीज़ का, हम ना तो सपोर्ट करेंगे ऐसी चीज़ों की। वो बात अलग है। अभी फ्यूचर में क्या होगा मुझे भी नहीं पता और ना इंडिया और पाकिस्तान को पता है कि ये जो गाड़ी है किस तरफ मोड़ लेगी। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक था वो था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो मैं वहां पर अभी सारा जोर दूंगा। हुआ क्या, 19 सितंबर का दिन था। अच्छे से याद रखना, ये ट्रीटी कब साइन हुई? 19 सितंबर का दिन था और 1960 को ये ट्रीटी साइन होती है। किसके बीच? इंडिया और ऑब्वियसली पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, और कौन करता है इस ट्रीटी को साइन? तो हाँ, हमारे प्रधानमंत्री आपको फोटो में दिख रहे होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट अयूब खान साहब। राइट, और किसके इंटरमीडिएशन में हुआ? ये वर्ल्ड बैंक की इंटरमीडिएशन में ये ट्रीटी हुई। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया अभी सारा। ठीक है, कब हुई, किसके बीच हुई, अब क्यों हुई, ये ट्रीटी हुई क्यों? ठीक है, इस ट्रीटी में लिखा क्या गया? तो बेसिकली ये जो ट्रीटी थी ये इंडस रिवर या इंडस सिस्टम को लेकर थी, उसके ड्रेनेज सिस्टम को लेकर थी। राइट, तो अभी सारी आराम से हम डिटेलिंग करेंगे इसकी, इसको ध्यान से समझना होगा। ये है हमारा पूरा इंडस बेसिन। ठीक है, आप इंडस रिवर देख रहे हैं, ये सारा का सारा इंडस बेसिन। ठीक है, अब इस इंडस बेसिन में 3 रिवर्स जो हैं वो ईस्टर्न साइड में है, जिसको हम ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, और जो 3 रिवर्स है ना वो वेस्टर्न साइड में है। तो एज पर दिस ट्रीटी इंडस, झेलम एंड चेनाब, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, झेलम, इंडस और चेनाब, ये जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, या जो कह लो कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये एलोकेट होगी पाकिस्तान को। ठीक है, अब दूसरी साइड में ईस्टर्न रिवर्स में क्या रही है? रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये जो ईस्टर्न रिवर्स है ये एलोकेट होगी भारत को। राइट, अब ये सब क्यों हुआ ऐसा? आपको पता, ये सबको पता, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो जो पार्टीशन लाइन थी उसने इस बेसिन को क्रॉस कर दिया। अब इस बेसिन को लेकर, इस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई, डिस्प्यूट हुआ कि कौन सा पानी कहाँ जाएगा, कौन लेगा, कितना यूज करेगा। तो ये चीजें बहुत देर तक, करीब 9 साल इसकी नेगोशिएशन चलती रही और लास्ट में 1960 में हल निकला ये इंडस वाटर ट्रीटी करके। राइट, तो एज पर दिस ट्रीटी करीब 80% जो इस ड्रेनेज का वाटर है वो पाकिस्तान के पास है, और जो 20% ड्रेनेज सिस्टम है पानी का वो हमारे भारत के पास है। याद रखना ये। राइट, अब
ये जो 80% है पानी ड्रेनेज सिस्टम इस इंडस सिस्टम का, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? उसके एग्रीकल्चर के बहुत काम आता है। आपको पता है जो मेजोरिटी जो उनका एग्रीकल्चर है वो इसी जोन में होता है, यहाँ पर होता है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके हाइड्रो पावर एनर्जीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत में ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो अभी हमने देखा रावी ब्यास, इसका यूज़ होता है लेकिन बड़ा लिमिटेड यूज़ होता है। ठीक है। इतना यूज़ नहीं होता जितना इस ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ पाकिस्तान करती है इस टाइम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चलो, ये तो इंपॉर्टेंस पता लग गई आपको पाकिस्तान की। पाकिस्तान इंडस वाटर सिस्टम को या इस ट्रीटी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, और ये हमारे इंडिया के लिए वो क्या है। अब मैं चलता हूं आगे। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी लिखी गई ना, तब एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बना। अब इस परमानेंट इंडस कमीशन का मतलब क्या था बेटा? ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का मतलब, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई कोई पंगा पड़ेगा, कोई डिस्प्यूट होगा, कोई झगड़ा होगा दो देशों के बीच, तो उसका रेजोल्यूशन कौन करेगा? उसका रेजोल्यूशन करेगा परमानेंट इंडस कमीशन। हाँ, अगर यहां पर भी कोई दिक्कत आ गई, इनसे भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ डिस्प्यूट का, तो वो चीजें जाएंगी वर्ल्ड बैंक के पास। वो आर्बिट्रेशन करने आएगा वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वही था ना ब्रोकर बीच में। वो वर्ल्ड बैंक आएगा, लेकिन इफ नीडेड। तो पूरी घटना पर अब आप नजर बनाए रखना। लड़ाई हुई, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, वाटर ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जिसपे 80% पाकिस्तान निर्भर है, 20% इंडिया निर्भर है। राइट। वर्ल्ड बैंक बीच में था। परमानेंट इंडस कमीशन में रेजोल्यूशन जाएगा, डिस्प्यूट देखते हैं अब। उसके बाद वहां से नहीं हुआ तो वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़ेगा, अगर वो आएगा तो। राइट। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे पहले कि सर भारत और पाकिस्तान कभी लड़े नहीं? अरे बहुत बड़ी लड़े, सबको पता है, बहुत बड़ी लड़े। 3 वॉर लड़ी हमने भाई। 1965 इंडो पाक वार, किसको याद नहीं? राइट। आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा इसके बारे। इस वॉर में क्या इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया गया? बिल्कुल भी नहीं। इस वॉर में इंडस वाटर ट्रीटी को बंद नहीं किया गया। राइट। उसके बाद सर 1971 में भी इंडो पाक वॉर हुई। हाँ हुई। इसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ नहीं हुआ, सस्पेंशन नहीं हुई उसकी भी। राइट। आगे 1999 का कारगिल वॉर, इसमें भी सस्पेंशन नहीं हुई इंडस वाटर ट्रीटी की। राइट। ट्रीटी सरवाइव कर गई। और सिर्फ ये वॉर्स नहीं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी आए, जो हर महीने, हर 6 महीने में इंडिया पाकिस्तान में होते हैं। फिर भी इस वाटर ट्रीटी को कभी सस्पेंड नहीं किया गया। तो अब क्यों? अब इंडिया ने सस्पेंशन क्यों की? ये ट्रीटी कितनी पुरानी, जो पहले 3 वॉर्स में नहीं की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी पहलगाम अटैक हुआ ना, इसमें इमीडिएट ट्रिगर किया गया है। भारत ट्रिगर हुआ है, भारत का ये रिस्पॉन्ड है। राइट। भारत का रिस्पॉन्ड है कि जो कुछ हो रहा है ये क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है इस अटैक के पीछे। तो ट्रिगर की वजह से, और अभी कुछ महीने पहले, कुछ सालों तक रिश्ता भी वैसे नहीं है, तो वो चीज़ें ट्रिगर की गई। राइट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स है भारत का। एक एक साइकोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है ये भारत का, कि पाकिस्तान फोर्स पर या पाकिस्तान डिप्लोमेसी पर कहीं ना कहीं प्रेशर डाले और कहें कि भाई ये टेरर जो आप फैला रहे हैं, या जो आपने पनाह दिया हुआ है टेररिस्टों को, उसको थोड़ा कर्ब कीजिए, थोड़ा कम कीजिए या ख़त्म कीजिए। राइट। हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मैसेज है एक पाकिस्तान को कि भाई अब तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हम पहले जैसे नहीं रहे अब इंडिया। राइट। अब टेररिस्ट का साथ दोगे जब तक, तब तक हम ठोकेंगे आगे, ऐसे ही करेंगे अब हम। तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल मैसेज पाकिस्तान को देना होगा शायद इसके पीछे। राइट। या फिर एक डोमेस्टिक प्रेशर भी तो है भारत पर। जगह जगह क्या हो रहा है, जगह जगह हिंदू हिंदू टूरिस्ट को अटैक किया गया, जगह जगह अब हिंदू संस्थाएं, बहुत सारी पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर आ गए, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। राइट। ये देखिए हर जगह। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी तो डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं, डोमेस्टिक प्रेशर तो जरूर होगा ना कहीं रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, इनको तो जवाब चाहिए अब। राइट। तो इस करके शायद ये सब मूव किया गया। और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए मूव की सस्पेंशन नहीं हुई, सिर्फ उसमें मूव नहीं हुआ, और भी तो चीजें हुई ना। अटारी जो वाघा बॉर्डर है, इसे क्लोज कर दिया गया।
राइट। पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया, उनके सिटीजन्स को 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम 1-2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पे होते हैं। राइट। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का, सर इस पे पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? इंडस पानी को बंद कर दिया गया सर, राइट, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं आपको सीरियसली बताऊँ अब एक चीज़, इमीडिएट इफेक्ट पाकिस्तान पे अभी ज़्यादा नहीं आएगा इसका। आपकी जो इंडस वाटर ट्रीटी को आपने सस्पेंड किया, नहीं आएगा, मैं नहीं मानता। देखो, भारत के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पूरे पानी को, इंडस के उस वाटर सिस्टम को रोक सके। हमारी एटमोस्ट अगर मैं बोलूं ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 to 10% ही उस पानी को रोक सकते हैं, उसका जो फ्लो है उसे कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। राइट। हमारे पास उतने डैम नहीं है, उतने रिजर्वॉयर नहीं है, और अगर बनाने को आए तो कई साल लग जाएंगे बनाते हुए उन डैम्स, रिजर्वॉयर्स को, उसको बचाने के लिए, उस पानी को रोकने के लिए। तो इतना इम्पैक्ट अभी इमीडिएट नहीं आने वाला है। और अगर मैं इकोनॉमी देखूं पाकिस्तान की, तो करीब 25% ऑफ जीडीपी जो है ना, वो एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है। तो 25% जीडीपी में कौन पार्टिसिपेट करता है? वहां का एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर पे करीब 70% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, रूरल पॉपुलेशन, वो निर्भर है, ये उसकी सपोर्ट है। तो अगर ये पानी को रोक दिया जाए जितना भी 5-10%, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी करके ये एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आएगा। इन 70% लोगों में इम्पैक्ट आएगा, इनकी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट आएगा। और अगर मैं बात बोलूं कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोडक्शन है, ठीक है, वो करीब 1/3, इट मीन्स 33% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, 33% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इंडस सिस्टम से आती है। अब इंडस सिस्टम से 33% आती है, तो अगर इस पे इंपैक्ट आएगा, इसके पानी पे इंपैक्ट आएगा, कम फ्लो होगा, तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कट्स, कहीं ना कहीं स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होने का पूरा चांसेस है। और कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट भी दिखेगी आपको वहां पे। ठीक है, आपको सोशल अनरेस्ट भी दिखेगी वाटर कट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंध एरिया जो है, पंजाब एरिया है, ये आपस में प्रोविंसेस की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, टेंशंस बढ़ेगी, इंटर प्रोविंशियल टेंशंस बढ़ेगी पानी को लेकर। कहीं ना कहीं अर्बन वाटर क्राइसिस आने की पूरी संभावना हो जाएगी पाकिस्तान में। तो ये चीजें पे गौर करना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो सर इतना सब कुछ अगर होगा पाकिस्तान में, तो क्या सर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया? अभी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया? यस, पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर आप पानी रोकोगे ना हमारा, अगर आप ट्रीटी को सस्पेंड करोगे ना, तो ये हम एक एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे इसे, क्योंकि आप लीगली ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, और उल्टा हम लीगली चैलेंज करेंगे आपको वर्ल्ड बैंक में। तो वो भी हो सकता है, उसने बोला, अभी स्टेटमेंट आई उसकी। और 1972 का शिमला एग्रीमेंट तो याद होगा। अगर शिमला एग्रीमेंट आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं शिमला एग्रीमेंट का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे यूट्यूब में दे दूंगा, देख लेना वो। तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में क्या किया, 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसे सस्पेंड कर दिया, है ना। भारत के लिए जो अपनी एयर स्पेस है उसे भी क्लोज कर दिया गया, राइट। और ट्रेड रिलेशनशिप्स को भी सस्पेंड कर दिया भारत के साथ, सारी की सारी ट्रेड रिलेशनशिप्स का एंड कर दिया गया। तो ये सब चीजें पाकिस्तान से के रिस्पॉन्ड में आई। ठीक है। क्या भारत पर सर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? अब क्या पड़ सकता है, राइट। इन चीजों का एक वर्ल्ड लेवल पे या बायलेटरल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, कहीं ना कहीं भारत ने ना ये जो जीरो जीरो लेवल का जो टॉलरेंस है ना, कि हम अब नहीं सहेंगे, हम अब टेररिज्म को नहीं सहेंगे, अब हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे, क्या सिग्नल दे दिया है, राइट। और मुझे लगता है जो भारत ने भी रिस्पॉन्ड किया उसका कहीं ना कहीं मोदी इमेज पे बड़ा स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ेगा देश में। ये जो फिगर है ना, मोदी फिगर है ना, तो ये डेफिनेटली एक और स्ट्रांग चेहरा बनकर उभरेगी, राइट। चैलेंजेस भी रहेंगे इन साहब के लिए, चैलेंजेस भी रहेंगे भारत के लिए,
है ना? अभी मैंने बोला जैसे अभी आप इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते उसका। 5 से 10% ही पानी रोक पाएँगे। तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, हम सारा पानी डाइवर्ट नहीं कर पाएँगे, मैं बार-बार कह रहा हूँ, राइट? हो सकता है इंटरनेशनल अरीना में क्रिटिसिज्म हो भारत का, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी आपने एकदम से सस्पेंड कर दी, जो आज तक नहीं की, ठीक है? और मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कहीं न कहीं यूएसए सपोर्ट में है भारत के इस टाइम, तो इतना फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा भारत को, ठीक है? हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अब ये देखिए आप, ये फिगर में आपने ये ब्रह्मपुत्र रिवर को देखिए। अब ये जैसे इंडस का सिस्टम था, नॉट दिस सॉरी, इधर करके, वैसे ये ब्रह्मपुत्र का भी एक अपना सिस्टम है। इंडिया में इंडिया का जो ट्रिब्यूटरी थी हमारे पास, वो अपर पोजीशन में थी और पाकिस्तान नीचे पोजीशन में था। सेम यहाँ पे चाइना जो है ब्रह्मपुत्र सिस्टम में, वो अपर पोजीशन में है और भारत नीचे वाली पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये चाइना साहब बोल सकते हैं कि देखिए आपने भी तो अपर पोजीशन में रह के वो पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया था। थोड़ा ही सही किया ना, आपकी तो जितना आप कर सकते थे आपने किया। अब क्यों ना मैं ये ब्रह्मपुत्र के पानी को यहाँ पे डैम्स बना के, रिजर्वायर बना के रोक लूँ और आपका ईस्ट इंडिया इससे इम्पेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगर मैं जब भी करूँगा तो आप नहीं मुझे बोल सकते, क्योंकि आपने भी तो उल्लंघना की है। तो वो शायद चीज़ें हो सकती हैं। चाइना के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स को शायद हम फिर कुछ ज़्यादा उस पर अगेंस्ट ना बोल पाएँ, ठीक है? अब सर फ्यूचर क्या रहेगा इन सब चीज़ों का, क्या लगता है आपको? तो मेरे को फ्यूचर तो अभी ऐसे लग रहा है कि रिश्ते तो ख़राब ही हो सकते हैं आगे चल के, और टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स चल रही है। पहले आप करें, फिर हम करते हैं, हम करें, फिर आप करें। तो वर्ल्ड बैंक में लीगल बैटल्स भी शुरू हो सकती हैं, वो भी चांसेस मेरे को लग रहे हैं, राइट? हाँ, पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी आने के पूरे चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं उससे पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, हो सकता है इंडिया इंटरनेशनल सपोर्ट सीख करे पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, और हो सकता है पाकिस्तान हेल्प के लिए चाइना का दरवाज़ा खटखटाए या चाइना की तरफ देखे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है जो हमेशा करता है। नेगोशिएशन चल सकती हैं इस ट्रीटी को रिस्टोर करने के लिए। हो सकता है पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करे अपने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, और शायद ये ट्रीटी को रिस्टोर करने की कोशिश करे इंटरनेशनल प्रेशर में आके। तो ये मेरे व्यू थे, ये मैं समझता हूँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। अब तो फ्यूचर ही बताएगा क्या होगा आगे, है ना? तो आपके व्यू क्या हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं कि क्या सिर्फ वाटर डिप्लोमेसी से क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स रिजॉल्व हो सकती हैं, राइट? आप प्लीज़ इस पे अपना कमेंट दीजिए, और प्लीज़ लॉजिकल कमेंट दीजिए, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा समझदारी के साथ। मज़ा आएगा मुझे पढ़ने के लिए। और प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब, शेयर कर देना, लाइक कर दे करो। आपका थोड़ा सा एफर्ट्स मेरी इतनी बड़ी मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।